हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैथ इस क्लास में आज हम ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जिन्हें हम बोडोमॉस कहते हैं। आजकल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कहीं न कहीं एक दो क्वेश्चन, या रेलवे में तो ऐसा है तीन तीन चार चार क्वेश्चन तक आते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम इस क्लास में चार क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें हमें विश्वास है कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और इस तरह के सवालों को आप आसानी से लगा सकेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने से पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा आखिर बोडोमॉस है क्या, ये बोडोमॉस का रूल क्या है। बोडोमॉस देख रहे होंगे, बी से हमने पहले ही लिखा हुआ है। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, इसमें ऐसे सवालों में ब्रैकेट आते हैं। ओ से ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, ओ से ऑफ का मतलब का होता है। का को हम गुणा के जैसा ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डी का मतलब डिवीज़न, भाग होता है। यम आता है, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा होना है। उसके बाद एडिशन, जोड़, और सब्सट्रैक्शन, घटाना है। इसको क्रम में लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि पहले हमें ऐसे सवाल जिसमें अगर कोष्ट आए हों तो पहले कोष्ट को लगाना चाहिए। उसके बाद हमें ऑफ का मतलब का, हिंदी में का को लगाना, सॉल्व करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें डिवीज़न करना चाहिए, भाग करना चाहिए। उसके बाद गुणा, जोड़ और घटाना। इसको क्रम में लिखा गया है। इससे पहले आप देखिए कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी कई तरह का होता है। ब्रैकेट ये होता है, पहले देखिए इसमें तीन चार प्रकार के हो गए। ये बार कोष्ट कहते हैं, जो लाइनिंग वाला है। ये जो लाइनिंग वाला है इसको बार कोष्ट कहते हैं। ये छोटा कोष्ट है। इसके बाद मझोला कोष्ट है और ये बड़ा कोष्ट है। इसका क्रम भी इसी तरह होना चाहिए होता है। जैसे पहले हम किसी सवाल में देखेंगे, अगर बार है तो ये बार कोष्ट को पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम छोटा कोष्ट को सॉल्व करते हैं। फिर जो मझला कोष्ट है मझले कोष्ट को करते हैं। फिर लास्ट में बड़ा कोष्ट को करते हैं। तो ये इसका यही बोडोमॉस का रूल होता है। इसका क्रम भी इसी तरह है। आप चाहे तो इसको नंबरिंग कर सकते, यानी पहले नंबर पे ये करना है हमें, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चार नंबर पे 5 6। इस क्रम में ही इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे तो ये सवाल हमारे सही आंसर को तक पहुंचाएंगे। तो आइए इस पहले क्वेश्चन को करें। पहले ना करके हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है पहले जो छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन को हमने नीचे से लिखा है, इनसे लगाएंगे। तो चौथे से ही स्टार्ट करते हैं, ना कि पहले से। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें देखेंगे कि प्लस भी है, भाग भी है, गुणा और ऑफ भी है। इसमें ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे। उसके पहले, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑफ तो नहीं है। ऑफ का मतलब का, तो ऑफ है इसमें। यहाँ पे देखेंगे तो ऑफ है, तो ऑफ का मतलब यहाँ का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी पहले हमें इसको लगाना चाहिए, किसको, 2 का 3, यानी 2 में 3 का हमें गुणा करना है। तो 2 में 3 का अगर गुणा करेंगे यहाँ पे, इसका इसमें गुणा अगर करें तो यहाँ आ जाएगा 6। इससे पहले हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3 + 15 भागे 5 गुणे 4। अब इतना हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो ये 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। उससे पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, यानी यहाँ पे आ गया 6। अब हमें क्या करना है, ये ऑफ वाला ख़त्म हो गया। अब हमें उसके बाद देखना है कि और क्या क्या चिन्ह है। इसमें भाग है, गुणा है, जोड़ घटाना है। अब हमारा न तो ब्रैकेट है न तो ऑफ है, तो हमें भाग, देखिए तीसरा नंबर में है भाग है तो भाग लगाइए, भाग नहीं है तो गुणा लगाइए। तो यहाँ पर भाग हमें पहले लगाना पड़ेगा। तो भाग किस में है, 15 में 5 का भाग है, यानी इसको लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हल करिए। तो इससे पहले हमें जो इसके पहले के जो अंक है उसको उतार लीजिए यहाँ पे।
तो 15 में 5 का भाग करेंगे, यानी 5 के पहाड़े में 15 3 बार में आता है, तो 3 बार लिख दिए। भाग करेंगे 15 में 5 से। ये तो समझ ही रहे हैं, ये तो हम तरीका बस बता रहे हैं क्या क्या करना है, इस चीज़ को आप जान ही रहे हैं। तो 5 की पहाड़ा पढ़ेंगे 15 लाने के, तो 3 बार में आ जाएगा। 5 की पहाड़े में 15 3 बार में, ये सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो गया तो ये हट गया, ये हट गया तो हमारे पास बचा क्या, उसको लिख सकते हैं। ये दोनों हट गया, इसकी जगह पे 3 आ गया, भाग करने के बाद 3 आ गया, गुणे 4 माइनस 6, ये हुआ यहाँ तक। अब इस सवाल में देखिए, जोड़ घटाना है, गुणा है, तो हमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, हमें गुणा करना चाहिए, क्योंकि जोड़ और घटाने से पहले गुणा आता है। तो गुणा किस में है, इसमें है, 3 और 4 में। 3 को गुणा करिए, उससे पहले कोई अंक है तो उतार लीजिए। तो 3 चौके 12, ये तो 12 हो गया, 3 को चौके 12, ये दोनों हट जाएगा तो ये बचेगा -6। अब यहाँ से गुणा भी खत्म। अब गुणा के बाद जोड़ घटाना करना होता है। जोड़ घटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं। तो प्लस प्लस ये भी प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 12 15, प्लस प्लस जोड़ेंगे प्लस में आ गया, और ये माइनस वाला अकेले है, कर सकते हैं। अब ये प्लस माइनस घट जाता है तो घटा लीजिए, 15 में से 6 घटा लेंगे तो 9 6 15 होता है, यानी 9 आंसर। अब ये 9 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये बड़ा वाला प्लस है इसलिए प्लस में आएगा, यहाँ प्लस लिखे ना लिखे प्लस ही रहता है, तो आंसर हो गया +9। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया 9। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें पहले हम ब्रैकेट, यहाँ देखिए इसके हिसाब से देखेंगे ना जो रूल है, तो ब्रैकेट देखेंगे। तो ब्रैकेट क्या हुआ है, कहीं है, हाँ यहाँ पर है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले जो जो चीज़ें उसको उतार लीजिए, -12 + 14 भागा, यहाँ तक उतार लिया। अब ये क्या करना है, जोड़ है, क्योंकि ब्रैकेट में प्लस प्लस है, जुटेगा तो 7 हो गया। अब इसके बाद के कौन सा बचा, गुणा 18/6, ब्रैकेट वाला काम हो गया। ब्रैकेट के बाद आया ऑफ तो इसमें है नहीं, जब ऑफ नहीं है तो उसके बाद क्या करना है, हमें भाग करना है। तो भाग किसे कहाँ है, भाग देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, कई भाग हो सकते हैं एक सवाल में, कई भाग कई गुणा हो सकते हैं, तो उसी क्रम में लगाना है। अगर एक भाग इसमें भाग लगाना है तो इस लाइन में जो भी भाग हो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाग हमारा 2 जगह मिला है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे दूसरी लाइन में। तो 12 + 7 के पहाड़ा में 14, 2 बार में 7 दूना के 14, गुणा का निशान। अब 6 3 18, 6 के पहाड़ा में 18, 3 बार में 3 हो गया। इसका सॉल्व करें 3 आया, इसको सॉल्व करें 2 आया। अब बचा हमारा ये। अब इसमें देखेंगे भाग खत्म हो गया, तो भाग के बाद हमें गुणा है क्या, तो गुणा भाग होगा, भाग के बाद गुणा के बाद जोड़ फिर घटाना। तो गुणा देखेंगे, गुणा है तो गुणा यहाँ पर है इन दोनों में, यहाँ पर देख लीजिए, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। उससे पहले जो संख्या लिखना लिख लीजिए, प्लस -12 प्लस यहाँ तक लिख लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 6 आ गया। अब इस और को देखेंगे जाए तो अब यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो घटाएंगे, बड़ा में से घटाते हैं हमेशा, तो 6 आया। और जब बड़ा में से घटाते तो उसी का चिन्ह भी लिखते हैं, तो यानी -6, ये हुआ आंसर। तीसरे का आंसर -6, तीसरे का आंसर -6 हो गया। तो देखा जाए इस वाले कोष्टक में देखिए, सबसे पहले हमें कोष्टक देखना है ब्रैकेट देखिए, इसमें एक मझौला कोष्ट भी आया हुआ है, फिर छोटा कोष्ट भी आया हुआ है, फिर यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे बार कोष्ट, रेखा वाला कोष्ट। तो अभी इन तीनों कोष्टकों में कोष्ट तो आया, तीनों कोष्ट में सबसे पहले किसको लगाते हैं, हमने बताया पहले नंबर पे ये बार कोष्ट, दूसरे नंबर पे छोटा, ये पहले नंबर पे ये बार कोष्ट हो जाता, दूसरे पर ये, तीसरे पे ये, चौथे पर ये, इस तरह से क्रम होता है। यानी पहले हम बार कोष्ट लगाएंगे, तो बार कोष्ट कहाँ है, 5 और 3 पे बार है, तो यहाँ तक हम लगाएंगे, इसको लगाएंगे। इससे पहले जो भी संख्या है हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया
यहाँ से 12/2 ब्रैकेट में 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी 5 और 3 को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है हमें, इसको 5 और 3 ये प्लस माइनस में तो घट जाएगा, तो घटा देंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 हुआ, 2 वाला यानी यहाँ प्लस 2 आ गया, 2 लिख दिया। अब ये बार कोष्ठ हट गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बार हट जाएगा, माने ये दोनों हट जाएंगे, इनके यहाँ पे 2 आ गया। अब ये बचा ये छोटा कोष्ठ मझोला कोष्ठ। अभी कोष्ठ का सवाल हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस सवाल में दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये हमारा ब्रैकेट केवल अभी बार का ब्रैकेट गया हुआ है। अब हमें छोटा ब्रैकेट बार के बाद छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी डिजिट हैं उनको उसी तरह उतार लेंगे, यहाँ तक उतारें, क्योंकि यहाँ छोटा कोष्ठ है। इस छोटा कोष्ठ में फिर देखिए यहाँ भी फिर जोड़ है, तो इस जोड़ को करेंगे, प्लस प्लस जुड़ता है तो जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। एक चीज़ यहाँ देखें कि किसी संख्या और कोष्ठ के बीच में अगर कोई चिन्ह हो, वहाँ पे हमेशा गुणा होता है। इसको याद रखें, जब कोई संख्या हो और कोई ब्रैकेट हो, कोष्ठक हो, उसके बीच में कोई चिन्ह हो तो यहाँ गुणा होता है, गुणा कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व किया 6 हो गया। अब ये छोटा कोष्ठ हट गया, अब हमारा बचा गया मझोला कोष्ठ, यहाँ से क्लोज हो गया, बंद कर दिया। अब एक कोष्ठक बच गया। इस कोष्ठक में क्या क्या करना है हमको उसको कर लें। तो इस कोष्ठक में देखिए तो भाग भी है गुणा भी हो। अब भाग गुणा अगर रहता है तो भाग गुणा में सबसे पहले हम भाग को करते हैं, बाद में गुणा करते हैं। तो भाग इसमें है तो भाग करेंगे, 2 के पारा में 12 लाएंगे तो 6 बार आएगा, और फिर गुणे ये 6, ये हुआ 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 बार आ गया, ये कट के 6 आ गया, और ये गुणा फिर 6 लिख दिया। अब बचा ये 6 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 6 36। अब यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 36। तो इसको इसमें देखा जाए, इसमें वो वही प्रक्रिया, पहले ब्रैकेट में भी पहले बार को लगाइए, फिर छोटा को, फिर मझोला, फिर बड़ा। तो इसमें देखा जाए तो लगभग सभी ब्रैकेट आए हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम लगाएंगे। पहले देखेंगे बार वाला यहाँ पर है, तो इससे पहले जो भी संख्या है इसको लिखना है तो लिख लीजिए, 5 प्लस मझोला ब्रैकेट भागे छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है भाग 5 भागे 5। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, क्योंकि 6 - 3 इसी को पहले लगाना है हमको। जो रेखा कोष्ठक है या बार कोष्ठक है इसको लगाना है, तो 6 ऋण 3 तो घटाएंगे तो बचेगा हमारा, ये चिन्ह लिख लीजिए, यहाँ बचेगा 3, 6 में से 3 गया 3। अब ये छोटा बार कोष्ठ हट गया, घट गया, तो इसको घटाएंगे तो 3 है, ये 3 नहीं उतारा गया है, ये दोनों घटाने के बाद जो आया है उसको घटाया गया, गुणे 3, मझोला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। अब मझोला कोष्ठ बार कोष्ठ अगर हो गया तब उसके बाद छोटा कोष्ठ देखेंगे। छोटा कोष्ठ कहाँ है, इन दोनों में 5 3 में है, तो इससे पहले इस संख्या को उतार लीजिए, 5 भाग, यानी यहाँ तक उतार लिया, हमको इसको लगाना है। तो 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 15, ये दोनों लगाए 15 आ गए, तो बचा क्या, ये गुणा 3 मझोला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। अब हमारा छोटा कोष्ठ भी लग गया, तो दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे हमें मझोला कोष्ठ का मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें देखें क्या क्या करना है। इसमें भाग भी है गुणा भी है, तो सबसे पहले क्या भाग गुणा रहता है, तो सबसे पहले क्या लगता है, भाग लगता है। तो भाग इसमें यानी 30 में 15 का भाग करेंगे, तो इससे पहले इसको उतारना था, उतार लीजिए, 5 धन मझोला कोष्ठ, डायरेक्ट लगाना जैसे भी लगा सकते हैं। इसका भाग करिए,
इसका भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 दूना का 2 बार में आया, ये 2 बार में आ गया, और 2 गुणे 3 2 3 6, यानी इस पूरे को लगाया जाए, इस पूरे ब्रैकेट को, तो 15 की पहाड़ा में 30 2 बार में, और ये दोनों हट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 गुणे 3 2 3 6, यानी इस पूरे मझोले कोष्ठ को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो 2 3 6 आया, ये 6 आ गया। समझ में आए बात। इधर मझोले कोष्ठ को लगाना था, तो हमें क्या लगाना था, पहले भाग लगाना था, फिर गुणा करना था। तो पहले हम भाग करेंगे तो 15 के पहाड़ा में 2 बार में 30 आएगा, 2 लिख दिया, और 2 3 6 कर दिया, ये 6 आ गया। अब ये पूरा मझोला कोष्ठ खत्म हो गया, हमारा बच गया 5, और ये सॉल्व किया हुआ जो आया है 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या करना है, प्लस प्लस जुड़ जाता है, तो जोड़ दीजिए, 6 5 11, ये हुआ आपका आंसर 11। तो ये आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, तो सब्सक्राइब नहीं किया हूँ, और इस सेशन को लाइक भी कर लें। और ऐसा लगे कि आपको किसी अन्य को इसकी ज़रूरत है, आपके रिश्तेदार को या घर में बच्चों को, तो उनको भी दिखाएं वीडियो को, और या तो उन्हें शेयर भी कर दें।